नमस्कार, एजुकेशनल न्यूज चैनल पर आपका स्वागत है। बिहार पुलिस में सब इंस्पेक्टर यानी कि एसआई के पद पर बिना फिजिकल टेस्ट के नियुक्ति करने के उम्मीदवारों के आग्रह को सर्वोच्च अदालत ने खारिज कर दिया है। उम्मीदवारों ने कहा था जैसे 133 उम्मीदवारों को फिजिकल टेस्ट से छूट दी गई है वैसे ही उन्हें भी इस टेस्ट से छूट दी जाए, क्योंकि उनकी स्थिति 133 उम्मीदवारों जैसी ही है। लेकिन कोर्ट ने इनकी याचिका खारिज कर दी। मामला वर्ष 2004 में हुई पुलिस भर्ती का है, जब 299 पदों के लिए फिजिकल टेस्ट आयोजित किया गया था। इसमें 133 उम्मीदवार पास हो गए थे और बाद में उन्होंने लिखित परीक्षा दी थी, लेकिन इस परीक्षा में प्रश्नों को लेकर विवाद हो गया। कुछ पास उम्मीदवारों को इस परीक्षा से हटाया गया। बाद में राज्य सरकार ने कुछ रिक्तियां और निकाली और उसमें उन्हें समायोजित किया गया। बढ़ी रिक्तियों के लिए वर्ष 2011 में फिर से परीक्षा हुई थी। मामला कोर्ट में पहुंचा तो वर्ष 2004 में फिजिकल टेस्ट पास कर चुके 133 उम्मीदवारों को फिर से फिजिकल टेस्ट में बैठने से छूट दे दी गई। इस मुद्दे पर ऐसे 300 के करीब उम्मीदवार और आ गए जिन्होंने कहा कि वे भी वर्ष 2004 की परीक्षा में शामिल हुए थे, इसलिए उन्हें भी फिजिकल टेस्ट से छूट दी जाए। इसके लिए उन्होंने अनुच्छेद 32 के तहत सीधे सर्वोच्च अदालत में रीट याचिकाएं दायर की थीं, लेकिन जस्टिस अशोक भूषण की पीठ ने ये याचिकाएं खारिज कर दी। 133 उम्मीदवारों को फिजिकल टेस्ट से छूट देते हुए कोर्ट ने कहा था कि ये आदेश नज़ीर नहीं बनेगा, क्योंकि आदेश संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत दिया गया था। कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों ने जुलाई में प्रस्तावित परीक्षाओं को लेकर मानव संसाधन विकास मंत्रालय की चिंताएं बढ़ा रखी हैं। वह इसलिए भी चिंतित हैं क्योंकि परीक्षाओं को अब सिर्फ 2 हफ्ते ही बाकी हैं, लेकिन संक्रमण की रफ्तार लगातार तेज हो रही है। खासकर दिल्ली और मुंबई जैसे शहरों में स्थिति चिंताजनक बनी हुई है। हालांकि इसे लेकर कोई भी निर्णय लेने से पहले मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने स्वास्थ्य और गृह मंत्रालय को पूरी जानकारी देते हुए राय मांगी है। मंत्रालय का साफ कहना है कि वह कोई फैसला स्वास्थ्य और गृह मंत्रालय के गाइडलाइन के बाद ही लेगा। इस बीच जुलाई में जो परीक्षाएं प्रस्तावित हैं उनमें 10वीं 12वीं की सीबीएसई व आईसीएसई बोर्ड की परीक्षाओं के साथ विश्वविद्यालयों की भी परीक्षाएं शामिल हैं, जो 1 जुलाई से होनी है। इसके साथ ही नीट और जेईई मेंस की भी परीक्षाएं जुलाई में होनी है। मौजूदा प्लान के तहत नीट की परीक्षा 26 जुलाई को और जेईई मेंस की 18 से 23 जुलाई के बीच प्रस्तावित है। ऐसे में सवाल है कि यदि संक्रमण की स्थिति इसी तरह बढ़ती रही तो परीक्षाएं कैसे हो पाएगी। हालांकि इस सब के बीच छात्रों और परिजनों की ओर से परीक्षाओं को स्थगित करने की मांग भी तेज हो गई है। अभिभावकों का कहना है कि वह बच्चों की सुरक्षा को खतरे में डालकर परीक्षाएं नहीं चाहते। इस बीच कुछ अभिभावकों ने इसे लेकर सुप्रीम कोर्ट का भी दरवाजा खटखटाया है। हालांकि मंत्रालय ने भी साफ किया है कि उनके लिए भी छात्रों की सुरक्षा पहली जिम्मेदारी है। ऐसे में वह कोई भी कदम उठाने से पहले छात्रों की सुरक्षा जरूरत सुनिश्चित करेंगे, जिसके चलते वह फिलहाल सारे जरूरी कदम उठा रहे हैं। मंत्रालय से जुड़े वरिष्ठ अधिकारियों के मुताबिक जुलाई में प्रस्तावित परीक्षाओं को लेकर वह तैयारियों की अंतिम रूप दे रहे हैं। इसके तहत 10वीं और 12वीं की परीक्षाओं को जहां सेल्फ सेंटर की व्यवस्था के तहत छात्रों के पढ़ने वाले स्कूलों में ही करने की घोषणा की गई है। साथ ही 5000 की जगह अब 13000 परीक्षा सेंटर बनाने को मंजूरी दी गई है। यह सारे कदम छात्रों की सुरक्षा को ध्यान में रखकर तैयार किए गए हैं। ऐसे ही जानकारी के लिए बने रहें हमारे साथ, देखते रहें एजुकेशनल न्यूज चैनल। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। सुरक्षित रहें।